नमस्कार साथियों, मैं साक्षी आर्य, आपकी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फाइनेंशियल विद्यालय बाय आरएस फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, हम जॉब करते हैं या बिजनेस या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, हमारा ओवरऑल मोटिव होता है पैसा कमाना या अपने कमाए हुए पैसों को और बढ़ाना। और इसी पर्पज से हम कई जगहों पर कई सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम किसी के सजेशंस पे या रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम एडवर्टाइजमेंट्स को देख करके करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें ये नहीं पता होता कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, इनमें से प्रॉफिटेबल कौन सी है या फिर कौन सी बेटर है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि जो इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, उन इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है। अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना सीख जाते हैं, तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट या जो हम करने जा रहे हैं, उनको आपस में कंपेयर कर पाते हैं और यह जान पाते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ईयर कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे आज दो मेथड यूज करूंगी। सबसे पहले मेथड के थ्रू अगर हमें आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो जो हमारी करंट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था और आज प्रॉफिट लगा करके उसकी जो करंट वैल्यू आ गई है, उससे हमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था उसको माइनस करना है। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी इन्वेस्टमेंट मीडिया में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आज एक साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 11,50,000 रुपए हो गई है। तो अब हम इस आरओआई को निकालने के लिए सबसे पहले 11,50,000 रुपए में से जो 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे उसको माइनस कर देंगे और जो भी वैल्यू हमारी निकल करके आएगी उसको वापस उसी 10 लाख रुपए में से डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका 15% की आरओआई सीधी सीधी निकल करके आ जाएगी और आप ही जान पाएंगे कि पर ईयर हमने अपनी इस इन्वेस्टमेंट पे 15% का रिटर्न हमें मिल रहा है। सेकेंड मेथड के माध्यम से हम लोग सबसे पहले जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे और उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है और उसकी वैल्यू 11,50,000 रुपए हो गई है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपए का है। तो हम सीधे सीधे इसको कैलकुलेट करने के लिए 1,50,000 रुपए को 10 लाख रुपए से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आरओआई सीधा सीधा 15% का यहाँ पे आ जाएगा। ये दो मेथड्स हैं, जो आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें सबसे जरूरी बात यह जाननी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, चाहे किसी बिजनेस में हो, किसी प्रोजेक्ट में हो या फिर किसी प्रॉपर्टी में हो, तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर कॉस्ट को निकाल लीजिए और उससे जुड़े हुए सारे खर्चों को एनालाइज कर लीजिए। अब इस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट्स आपको आने वाले हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या फिर एस्टिमेटेड हो, उसको प्रॉपर ढंग से कैलकुलेट करके फिर इसकी ठीक से आरओआई निकालें और इस तरीके से आप यह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है और हमें ज्यादा प्रॉफिट दिला सकती है। यहाँ पे एक बात जरूर जानने वाली है कि जब भी हम आरओआई पर एनम की निकालते हैं, तो जब हम उस प्रॉफिट को देखते हैं, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कोई एनुअल एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें पे करने ही हैं, तो अपने प्रॉफिट में से सबसे पहले उन एक्सपेंसेस को आप माइनस कर लें और फिर जो वैल्यू आएगी उसके बाद आप आरओआई कैलकुलेट करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि आपको एक्चुअल रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। अब एक एग्जांपल के हिसाब से इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक घर खरीदा 1 करोड़ रुपए का, जिसमें कि हमारे सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं 1 करोड़ रुपए में। और उस घर को खरीदने में हमने जो डाउन पेमेंट दी वो 20 लाख रुपए की दी और 80 लाख रुपए का हमने इस पर लोन ले लिया 10% के पर एनम इंटरेस्ट रेट पर। अब अगर हम नॉर्मली इसकी आरओआई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमें अगर इस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है 10 लाख रुपए पर एनम की, तो हम सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए पे
10 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा जो आरओआई निकलेगा वो 10% का निकलेगा। लेकिन ये गलती हमें नहीं करनी है। जब भी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो हमें सबसे पहले उससे रिलेटेड सारे खर्चों को कैलकुलेट कर लेना है। अब जैसे कि हम इस 80 लाख रुपए पे करीब 8 लाख रुपए साल का तो बैंक को लोन रीपे कर रहे हैं और हमें जो इनकम आ रही है वो 10 लाख रुपए की आ रही है। तो इस 10 लाख रुपए में से हम इस 8 लाख रुपए को सीधा सीधा माइनस कर देंगे तो जो एक्चुअल प्रॉफिट पर एनम हमको आ रहा है वो सिर्फ 2 लाख रुपए का ही आ रहा है। और जब 2 लाख रुपए से हम 1 CR पे आरओआई निकालेंगे तो हमारी 2% पर एनम की आरओआई आ रही है। यहाँ पे हमें एक्चुअल पता लगता है कि हम जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, अगर ये एनालिसिस हम पहले कर लें तो वो हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा और कितना बेनिफिट्स हमको फ्यूचर में देगा। अभी दिए एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे कि जैसे हमने एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया और हमने 1 CR इन्वेस्ट करे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। अब हमने जो उसमें देखा कि सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमारा जो आरओआई आ रहा था वो 2% पर एनम का आ रहा था। लेकिन यहाँ पे भी ये जानने वाली बात है कि अगर हमें उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस खुद पे करनी है या फिर जो एनुअल टैक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं वो खुद पे करने हैं तो वो भी आप अपने इंटरेस्ट के साथ एक्सपेंसेस में ऐड कर लें, फिर प्रॉफिट से माइनस करें और तब जाकर के ही आप एक्चुअल आरओआई निकाल पाएंगे और उसके एक्चुअल बेनिफिट्स जान पाएंगे। दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का हमारा सीधा सा मोटिव यह है कि इन्वेस्टमेंट तो हमने करनी ही है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करके अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर पाए तो हमें बेस्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं और हमारी पैसे से पैसे कमाने की कला हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। जागो ग्राहक, अपनी जागरूकता बढ़ाओ। यह जानकारी आपको जीवन के हर पड़ाव पे बहुत ही काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से देखिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और जिनका भी आप भला चाहते हैं उनको शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तुरंत बेल बटन को प्रेस करके हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।